सुतली। अरे मैं तो भूल ही गया था कि कोई मुझे देख ही नहीं सकता। लेकिन अगर सुतली ने वही चश्मा पहना है तो मुझे देख भी पाएगी और सुन भी पाएगी। अब अरे रुको 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 सुतली, मैं देबू भैया, तुम मुझे देख पा रही हो? सुतली। देबू भैया। ओह थैंक गॉड, एटलीस्ट सुतली मुझे देख पा रही है। हाँ अब सुतली, ये सब इस चश्मे की वजह से हुआ है। तुम एक काम करो, ये चश्मा मुझे दे दो। लाओ। नहीं नहीं, ये चश्मे को तोड़ दो। नहीं, ये चश्मा विवान को दे दो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। जाओ जाओ, ये चश्मा विवान को दे दो, जाओ। हाँ? सुतली, तुम सुन पा रही हो ना मुझे? हाँ देबू भैया, अब हम सबको छोड़ के क्यों चले गए? हम सब कितना मिस करते हैं आपको। ओह, तो ये चश्मा भी नकली था। तो फिर आखिर वो चश्मा है कहाँ? तुम भयमार से छुप सकती हो परियों, लेकिन बचकर भाग नहीं सकती। आज ढूंढ निकालूंगा तुम्हें और बालवीर के शरीर के साथ तुम्हें भी काल जल में हमेशा के लिए समा दूंगा। काल नक्षत्र, अपनी शक्तियों से जागृत करो इस दिव्य शक्ति यंत्र को। परियों, शौर्य का संदेश आया है कि दोनों बालवीरों को भूतकाल से वर्तमान में वापस लाने का जो समय चक्र है वो नहीं बदल सकती। इसका अर्थ ये है कि बालवीर के शरीर की सुरक्षा के लिए जो करना है वो हमें ही करना होगा। तो ठीक है परियों, जब तक हमारे पास प्राण है हम भयमार से लड़ेंगे। लेकिन जब तक बालवीर विवान और अनन्या को लेकर वापस नहीं आता तब तक हमें बालवीर के शरीर को भयमार से बचा कर रखना होगा। पर ध्वनि परी, अगर बालवीर लौटा नहीं तो? उम्मीद का दूसरा नाम बालवीर है, और जब तक ब्रह्मांड में बुराई का एक भी अंश मौजूद है बालवीर उसका नाश करने जरूर आएगा। जहां छुपना है छुप जाओ परियों, और वैसे भी इस जहाज पर बस मैं हूं, तुम हो और बालवीर है। अगर उम्मीद बालवीर का नाम है तो उम्मीद तोड़ना भयमार का नाम है। आज ना ही हमारी उम्मीद टूटेगी और ना ही हमारी हिम्मत। भयमार, टूटेगा तो तुम्हारा तिम्नासा को जीवित करने का सपना।
उससे पहले भैमार समझे हमें बालवीर के शरीर को कहीं और छुपा देना चाहिए। अरे 420 तो आप हो। हमारे फ्रांस से मंगाया हुआ 1000 यूरो का चश्मा आपको 120 में चाहिए। जाओ, नहीं मिलेगा। और ये लो अपने पैसे हैं, जिन्ना पूरा ये लो। चश्मा दे दो, नहीं तो आप हमारे पैर पकड़ोगे ना अंकल, यही कहना चाहते हो ना आप? मैं तुम्हारा पैर पकड़ता जी। चश्मा दे दो। चलो ठीक है, हम दे देते आपको चश्मा। सच्ची जी? हाँ, पर अगले साल यही मिलना तो हम आपको दे देंगे। अरे इन गुब्बारों को मैं कैसे फोड़ूं? कैसे बेवकूफ बना इन्हें? अयो, ठीक है, मैं है ना चश्मे के बदले तुम दोनों को एक मस्त चुटकुला सुनाता जी। चुटकुला सुनोगे ना तुम हंस के पागल हो जाओगे जी। अच्छा, और अगर हम नहीं हंसे तो रे के सामने मुझे रोना पड़ेगा, और क्या है? नहीं हंसे तो ये चश्मा भी और 120 रुपया दोनों तुम्हारा जी। हाँ? हाँ, अब ना समझदारी वाली बात। अच्छा, चलो सुनाओ। हाँ, आ जाओ, इधर बैठो, तुम भी आ जाओ चिंटू। बैठ। तो चुटकुला सुनाता हूँ। आंखें बंद करो, बताता हूँ। चिंटू, रामू काका, हमसे पंगा, चल चिंटी। कहाँ गए रामू काका? पैर दुख गए। रामू काका छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कहाँ गए रामू काका? चल चिंटी, वहाँ ढूंढते हैं। हाँ। हो गया काम, मिल गए चश्मे। इस बार नहीं ब्रिगेंस। मिल गए चश्मे। क्या भगवान जी, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? वो मुहावरा है कि हाथ आया और मुंह ना लगा, लेकिन यहाँ पे तो मेरे हाथ कुछ आ ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? उन चश्मों में से कोई एक चश्मा असली हो सकता है। ये सूतली वाला चश्मा भी किसी काम का नहीं है। अरे सही काम वैसे भी होता है तुमसे, मतलब सही काम के लिए मैं हूं ना। एक तरफ चिंटू चिंटी थी और दूसरी तरफ मैं था, लेकिन डरा नहीं मैं चिंटू को ऐसे उठाया और चिंटी को मैंने ऐसे उठाई है, पम 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 ऐसे गिरा दिया। फिर मैंने बोला, लाओ बच्चों चश्मे दे दो। उन्होंने चश्मे दिए और मैं ये लेकर आया। चश्मे अब तो मिलेगा ना मुझे इनाम। रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये चश्मे था।
मैंने कहा था ना, दिख गया ना बालवीर। ये भी वो चश्मे नहीं है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब वो आखिरी चश्मा आखिरी बच्चे के पास है, जिसके पास मुझे इन दोनों से पहले पहुंचना होगा। खुशी, 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 ये खुशी कहाँ पर होगी? मुझे तुरंत उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि रे उस तक पहुंचकर वो चश्मा हासिल कर ले। खुशी, देबू भैया। देबू भैया। मुझे मालूम था आप हमसे ज्यादा दिनों तक दूर रह ही नहीं सकते हो। आपको पता है हम सबने आपको कितना मिस किया। मम्मी, दादाजी, विवान सब कितना खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी, दादाजी, अरे विवान। खुशी, 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 शांत हो जाओ। देखो सबको बुलाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। अरे देवो भैया, मैं सुन लूंगी आपकी बात, पर पहले मैं सबको बुला तो लूं। सब कितने खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी। अरे नहीं नहीं खुशी, खुशी शांत हो जाओ। अब कोई देख पाएगा तभी खुश होगा ना। खुशी, मैं तुम सबको छोड़कर भगवान जी के पास जा चुका हूँ। मैं तुम्हारे सामने सच में नहीं हूँ। क्या देवो भैया, आप तो मेरे सामने खड़े हो। मैं समझ गई, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। अब खुशी, तुम बैठो। अरे देवो भैया, पर खुशी पहले बैठ जाओ प्लीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। खुशी, ये सब सच है कि मैं अब हमेशा के लिए जा चुका हूँ, और ये जो मेरा रूप तुम देख रही हो, ये भगवान के पास जाने के बाद वाला रूप है। बस भैया, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो और आप जो भी कहो मैं मान लूं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, तो अपना ये चश्मा निकाल कर देखो। देवू भैया, मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है कि बिना चश्मे के मुझे कुछ भी ना दिखे। देवू भैया, आप तो सच में गायब हो गए। आप तो दिख रहे हो। और अब नहीं, कहाँ गए? क्या देवू भैया सच में? मम्मी! खुशी, खुशी, देखो देखो, किसी को बुलाओ मत, अब इतना शोर मत करो। हाँ, शांत हो जाओ। देवू भैया, कह दो कि आप मजाक कर रहे हो। ये चश्मा कोई मैजिक ट्रिक कर रहा है। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते भगवान जी के पास। लेकिन खुशी, यही सच है कि मैं तुम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका हूँ। और खुशी, ये जो तुम मुझे देख पा रही हो, छू पा रही हो और सुन भी पा रही हो, ये सब इस चश्मे की वजह से हो रहा है, और इसीलिए ये चश्मा विवान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।
परियों, बेहमार बहुत शक्तिशाली बनकर लौटा है। हम उसका सामना कैसे करेंगे? तो हम बालवीर के शरीर को यहीं कहीं छुपा देते हैं। लेकिन कहाँ पर? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भैमार की नजर नहीं पड़ेगी? ध्वनि परी, परियों यहाँ। हाँ यहाँ परियों, हाँ यहाँ लेटाओ, आराम से। परियों, हमने बहुत मुश्किल से ये जगह ढूंढी है, लेकिन अगर भैमार यहाँ भी आ गया तो हम क्या करेंगे? कहाँ छुपी हो परियों? कब तक छुपोगी और कहाँ कहाँ छुपोगी? हमें किसी भी हाल में बालवीर के शरीर को बचाना होगा। पर हम क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे? अब जो भी हो जाए परियों, भैमार से हम बालवीर के शरीर को बचाकर जरूर रहेंगे। हाँ। सिर्फ आगे पीछे ही ढूंढते रहोगे भैमार? ये तो तिमनासा की आवाज है। तिमनासा जिंदा हो गई? ध्वनि परी, तिमनासा इतनी जल्दी कैसे जीवित हो गई? अब बस खुशी वाला चश्मा बचा है, और वही असली चश्मा भी है। ये वो भाई बहन घर में ही रहते, तो खुशी ने उस चश्मे से बालवीर को देख लिया होगा और विवान को बता भी दिया होगा। अगर विवान को बालवीर के बारे में पता चला तो मैं अपना प्लान बी स्टार्ट कर दूंगा, और फिर विवान को भी वैसे ही खत्म करूंगा जैसे बालवीर को किया था। आने दो उससे। आने दो क्या? आ गया है कौन? तुम्हारा पूरा समय। ये रामू काका ऐसे क्यों डर रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया? भूत तो तुमने देखा होगा ना जी। रामू का वो विवान, तुम इनकी चिंता मत करो। पता नहीं रात को इन्होंने कोई डरावना सा सपना देख लिया, इसलिए सुबह से अजीब सी बातें कर रहे हैं। लेकिन तुम यहाँ कैसे? आपके चेहरे पर लगा मास्क जो हटाना था। मैं जानता हूँ कि आप बड़ी टफ बनकर घूमते रहते हैं, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा गहरी हूँ। सबके हेल्प करती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर तुमने देख ही लिया इस चेहरे के पीछे छुपा असली रेखा चेहरा। चलो बैठो। रामू काका, विवान के लिए अच्छा सा जूस बना कर लाओ, तब तक मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक्स। जरूरत तो मुझे है विवान। अब पहली बार तुम अपने बड़े भाई के घर पे आए हो। I mean, मैं भी तो देबू की तरह तुम्हारा बड़ा भाई जैसे हूँ ना। सॉरी, पर मेरे भैया सिर्फ देबू भैया है। देबू भैया की जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई आज तुम्हें यहाँ से जूस पे बिना नहीं जाने देगा। ओके?
रामू काका, जूस। जूस अरे नहीं अरे भैया रुके, अरे मैं तो बस आपसे ऐसे ही बात करने आया था। अरे विवान, विवान